Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe at your home. I welcome you on the Wisdom Chemistry. बेटा तो हम आज यहाँ बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की। वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है। तो बेटा केमिस्ट्री क्या है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें इस पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड या अपने आसपास आप देखिए तो हर जगह आपको केमिस्ट्री ही दिखाई देगी, हर जगह। बेटा जैसे ये सपोज ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर जो है वो किसका बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिक का मतलब ये कोई पॉलीमर है, पॉलीथीन है, ठीक है। आप प्लास्टिक की चेयर्स आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्लोथ्स आप देख रहे हो, तो ये सारी चीजें ये केमिस्ट्री की ही सारी उपज है। और अगर हम बात करें कि साइंस क्या होता है, तो बेटा साइंस कुछ नहीं है, ह्यूमन एफर्ट जो होता है, ह्यूमन जो एफर्ट करता है उसी को हम साइंस कहते हैं। सपोज कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट एक साथ इन्वॉल्व हैं। अगर वो कोरोना की वैक्सीन बन गई तो क्या वो ह्यूमन एफर्ट है? तो साइंस क्या है? ह्यूमन एफर्ट है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये बेसिक तीन चीजें हैं जिससे केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। आइए प्रॉपर वे में देखते हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है। केमिस्ट्री डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड चेंजेस व्हिच द मैटर अंडरगोस। और किसी भी मैटर के अंदर जो भी चेंजेस होता है और वो चेंज होने के लिए कौन कौन से लॉ या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और वो किस लॉ से गवर्न होता है, इन सब की स्टडी हम किस करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के इनसाइड। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के टाइप्स की तो बहुत तरीके की केमिस्ट्री होती है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री एंड ऐसी बहुत तरीके की केमिस्ट्री होती है। लेकिन हमें जो पढ़ना है बेसिकली, हमें जिस स्टैंडर्ड में है, जो हमारा सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग हमें 3 टाइप्स की जो है केमिस्ट्री पढ़नी होती है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है ऐसा लग रहा है ना कुछ फिजिक्स का टर्म है, फिजिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड है। तो बेटा फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है? जो वेरियस टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, तो इन सब फोर्स की स्टडी के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो सिमिलरली उसी वे में केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं जो बेटा अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ की ऊपरी सतह पर, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। उनमें पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? इसको बेटा बीच से ब्रेक करिए आप, तो 2 पार्टिकल, एक आता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और कार्बन आप जान ही रहे हो। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऐसे कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत।
बेटा अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी की सारी चीजें बस नॉलेज पर्पस के लिए थी कि साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मेडिसिनल एंड पॉलीमरिक केमिस्ट्री। तो अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज मैटर? तो बेटा मैटर एनीथिंग, क्या? एनीथिंग दैट हैज मास and volume is matter. ओके तो बेटा यहां पे मास का मतलब उसके वजन से है, ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब यहां पे क्या है, स्पेस से। तो अपना थोड़ा सा नॉलेज अपडेट करिए। तो वॉल्यूम का मतलब स्पेस से, किससे? स्पेस से। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज मैटर। तो दोनों डेफिनेशन सही है। वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है। सपोज दैट ये मार्कर है, ठीक है, तो इसके अंदर मास भी है, मास है, और इसको कहीं पे रख लीजिए, स्पेस भी थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। वो क्या है? तो इसका मतलब भी क्या है? मास है। सपोज इस कमरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस कमरे का मास तो है ही हमारे पास। इस कमरे में कहीं न कहीं मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, यानी कि मैं भी मास हूं, आप बैठे हो, आप भी मतलब मास हो। तो एनीथिंग जिसके पास मास है और वो कुछ जगह स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई द स्पेसेस, दैट इज मैटर। अगर हम बात करें, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, किसी पे गुस्सा आया, एंग्री हो गए हम, तो बेटा जो फीलिंग्स होती है ना, इनके पास ना तो मास है, ना तो इनके पास क्या है, ना तो ये जगह घेरती है। क्या मैं बोल रहा हूं तो पता लगा बोलते 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 पूरा कमरा फुल हो गया और मैं ही कमरे से बाहर चला गया, तो नहीं, ये वॉइस है, मैं बोल रहा हूं, ये कुछ भी, ये भी मास नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज मैटर। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, किसके? मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो बेटा मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। और जो दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन द characteristics of the matter, based on characteristics of matter। तो बेटा यहाँ पे बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट हम ये सब जानते हैं, तीन टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की। पहला क्या है? सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरी क्या है? गैस। तो किसी मैटर की तीन स्टेजेस होती हैं, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। एंड सेकेंड बेसिस जो है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स, ठीक है।
तो इसके में तीन तरीके का इसमें भी हो सकता है। पहला या तो क्या हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, या तो एलिमेंट होगा या क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। क्या होगा, या तो कंपाउंड होगा या तो वो क्या होगा, मिक्सर होगा। अब मिक्सर को फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और सेकंड क्या, हेट्रोजीनियस। अब बेटा इन सब के बारे में हम डिटेल्स में सारे पॉइंट को हम स्टडी करेंगे, तो मैटर के बारे में हमारी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, मैटर होता क्या, अभी याद करना है। मैटर होता क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर को क्लासिफाई हमने दो बेसिस पे किया। पहला फिजिकल स्टेट्स के बेस पे। फिजिकल स्टेट्स के बेस पे मैटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, तीन तरीके के मैटर्स होते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा, या तो वो कंपाउंड होगा, या फिर वो मिक्सर होगा। मिक्सर को दो तरीके से क्लासिफाई किया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब सबके बारे में हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे कि होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या स्टेजेस होती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल अभी स्टडी करेंगे। अब बेटा हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, तो तीन तरीके का हमें वहां पे स्टेजेस मिली हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेज एंड लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तीन तरह की स्टेट्स मिलेंगी। अब तीन स्टेट्स के अंदर मैटर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करेंगे हम। सॉलिड फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फिक्स्ड, क्या, शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। पहला क्लियर। तो सॉलिड्स के अंदर जो शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, सपोज ये मार्कर है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये सॉलिड है, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है। क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, कितना भी अगर इसको हम प्रेस करें, इसका शेप और साइज डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, शेप और साइज यही रहेगा। टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन इसका शेप अगर ये टूटा नहीं तो कितना भी हम इसको प्रेस करें तो शेप और साइज इसका ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब सॉलिड्स क्या होते हैं, शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। अभी क्लोजली पैक्ड कौन सी वाला है बेटा, हम ये जानते हैं जो मैटर्स होता है वो टेनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं या एटम्स कहते हैं। तो ऐसा, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर जो बेटा एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहने का मतलब इनके पास इंटर एटॉमिक स्पेसेस जो होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। और अगर किसी भी मैटर का एटॉमिक स्पेस बहुत कम हो जाए तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। वो कैसा हो जाएगा, ये सॉलिड में, ठीक है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं इनके बीच स्पेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं। यहां पे एटम्स के बीच में आपको बहुत नेग्लिजिबल स्पेस दिख रहा होगा, इसका मतलब जो सॉलिड होता है वो कैसा है, वो क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की हम बात करें, नॉन कंप्रेसिबल, कैसा होता है ये, नॉन कंप्रेसिबल, इनको बेटा हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। ये सपोज ये मार्कर है, इसको आप प्रेस करिए,
ठीक है, ये दबेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, हार्ड है, ये सॉलिड है, तो ये प्रेस नहीं होगा, तो ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर ये पॉइंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट पे अगर हम मूव करें तो फोर्थ पॉइंट में क्या करें, इनके अंदर जो फ्लोडिटी, ठीक है, नॉट है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब बेटा जो फ्लो कर सके, क्या कर सके, जो फ्लो कर सके, ठीक है। अगर सपोज एक गिलास पानी फेंक हुआ, ठीक है, वो फ्लो करता हुआ कुछ आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो क्या, लिक्विड है। लेकिन आप ये अगर मार्कर कौन फेंक दो, क्या ये फ्लो करेगा? नहीं, कभी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि बताया ना रीजन क्या है, इसके जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो एकदम बिल्कुल पास है। इंटर एटॉमिक स्पेसेस के पास पास होने से, एटम्स पास पास होने से उनके बीच के लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइडिटी नहीं होती है। तो ये बेटा होते कैसे हैं, ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं ये हार्ड, और ये फिफ्थ पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, हार्ड एंड रिजिड हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड के सारे टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड की अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा इनके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम। बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। अब बेटा अगर यहां पे हम लिक्विड की बात करें तो बेटा इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और इनका शेप फिक्स नहीं होता है। अगर हम इस गर्मियों में अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, बेटा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप मार्केट से परचेज करके लाते हो, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 1 लीटर है, 1.25 लीटर, ठीक है। तो उस समय लिक्विड उसके अंदर जो कंटेनर के अंदर कोल्ड ड्रिंक है, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका शेप बॉटल की शेप का होता है। अगर हम उसको घर पे लाते हैं और किसी ग्लास में उसको प्योर करते हैं तो वो लिक्विड ग्लास के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब घर पे लिक्विड अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आए 1.25 लीटर, वो घर आने पे 500 ml थोड़ी ना हो जाएगी, या आधा लीटर थोड़ी ना हो जाएगी, रहेगी तो उतनी। बस उस लिक्विड को जिस कंटेनर आप फिल करोगे उस कंटेनर के हिसाब से वो क्या करेगा, अपना जो शेप है वो शेप एक्वायर करेगा और वैसा ही शेप अपना बना लेगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। सेकेंड थिंग है ये कैसे होते हैं ना, ठीक है, नॉट क्लोजली, ठीक है, ठीक है, नॉट क्लोजली पैक्ड, नॉट क्लोजली पैक्ड, यानी कि इनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उन एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस रहता है। वो कितना रहता है, वो बेटा सॉलिड से ज्यादा ही होता है, कुछ भी हो लेकिन वो सॉलिड से ज्यादा ही होगा, ठीक है। इसलिए इनको हम कह सकते हैं नॉन क्लोजली पैक्ड। इनके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेटा जो थर्ड पॉइंट है ये भी क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है कि नहीं होती, होती है, ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर ठीक है, फ्लूइडिटी इनके अंदर होती है, फ्लूइडिटी इनके अंदर होती है। आई बात समझ में, ठीक है।
और इनके अंदर अगर हम बात करें फ्लो की प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? बेटा लिक्विड है, जाहिर सी बात है इनके अंदर फ्लो की भी प्रॉपर्टी होगी। इनके अंदर ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने का मतलब इनके अंदर क्या हो सकता है? इनके अंदर मूवमेंट होगा। दे कैन, ठीक है, तो ये फ्लो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सॉलिड की बात करें, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फ्लो वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये मूव, इनके एटम मूव भी नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन वाइब्रेट, दे कैन वाइब्रेट। वाइब्रेट का मतलब अपनी ही मेन पोजीशन पर रहकर वो वाइब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये छूट गया था, 6 पॉइंट। अगर हम अब गैस की हम बात करें तो गैस का बेटा जो वॉल्यूम और शेप होता है दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनके अंदर ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकंड बात है अब बेटा ये भी कैसे होते हैं? नॉन क्लोजली पैक्ड, नॉन क्लोजली पैक्ड, नॉन क्लोजली पैक्ड, यानी कि इनके जो एटम्स होंगे बेटा वो उनके बीच डिस्टेंस भी काफी ज्यादा रहेगी। डिस्टेंस कैसी रहेगी? काफी ज्यादा रहेगी। अब मुझे बताओ तो सबसे, ठीक है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमने अभी क्या बोला था? बीच, ठीक है, दो एटम्स के बीच, सपोज एटम है तो एटम्स के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इनके और इनके बीच की स्पेस को क्या होते? इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। मैं नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, इंटर एटॉमिक स्पेस। तो अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर सबसे ज्यादा इंटर एटॉमिक स्पेस किसमें होता है? गैसेस में। उसके बाद लिक्विड्स में सबसे कम कहां पे होता है? वो सॉलिड्स में होता है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की, ये बेटा ये कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे? कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा लिक्विड को हम कंप्रेस करके, लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर को इंक्रीज करके, सॉरी गैसेस के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज करके उनको कंप्रेस करके गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये कैसे होता है बेटा? क्या होता है, गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर दूर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बिखरे रहते हैं। तो उनके ऊपर बेटा इसको जब हम कंप्रेस कहते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं उनके बीच इंटर एटॉमिक स्पेस कम हो जाता है, और जो इंटर एटॉमिक स्पेस कम होते होते जब वो लिक्विड्स के बराबर हो जाता है तो वो गैस इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, हाँ बिल्कुल फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी इनके अंदर बिल्कुल होती है। कैसे बेटा? आप एक डीओ लो, पूरा ही डीओ एक कमरे में पूरा ओपन कर दो, अभी क्या होगा बेटा? डीओ पूरे कमरे में फैल जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है? पहली बात तो उसका जो वॉल्यूम है, इसका डीओ का जो 100 ml के कंटेनर में था, अभी वो जो 100 ml उसका वॉल्यूम था वो पूरा, अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके पूरे कमरे के बराबर हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है गैसेस का। सेकेंड चीज, ठीक है, शेप की बात करें तो डीओ अभी कंटेनर था तो कंटेनर का शेप था, अभी पूरे रूम में अगर उसको हमने ओपन कर दिया तो वो रूम के शेप का हो गया। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है इसका, और इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। और फ्लो, अब यहाँ पे हमने डीओ एक जगह स्प्रे किया तो क्या जहां पे स्प्रे होगा वहीं पे रहेगा? नहीं, वो तो हर जगह फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। इसके मतलब उसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब जो गैसेस होते हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी भी होती है।
अब अगर हम 5th पॉइंट की बात करें इनकी, ठीक है, ये इनके अंदर फ्लो की भी प्रॉपर्टी होगी, अभी हमने ऐसा एक्सप्लेन किया, और ये मूव भी कर सकते हैं। बेटा मूवमेंट इसमें हाईली मूवेबल होते हैं, ये कैसे होते हैं, हाईली मूवेबल होते हैं। फ्लूइडिटी भी इसके अंदर कैसी होती है, हाईली, ठीक है, हाईली होती है, और कंप्रेसिबिलिटी भी कैसी होती है, ये भी हाई होता है। सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा होती है। उसका सिर्फ एक रीजन है कि इनके एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए या रिपीट करके दोबारा से देखिए। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और बेटा इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं बुक्स में या कहीं नहीं मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हमने पूरा एफर्ट किया, अगर इसके बाद भी आपको भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट्स हैं वो लिखिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वो डाउट सारे आपकी क्लियर भी करूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।